हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन सक्सेस क्लासेस। आज मैं आपके सामने करंट जीके के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो इसके हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको। पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा दिल्ली और चौथा कलकत्ता। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन। अच्छा दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है दोस्तों? उद्धव ठाकरे, जो कि 19वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की किस प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? तो दोस्तों, कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? इसके हमने 4 ऑप्शन आपको दिए इसमें। पहला ऑप्शन है 100%, दूसरा ऑप्शन 200%, तीसरा ऑप्शन 300%, चौथा ऑप्शन 400%। तो इसका आंसर होगा 100%, पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हमारा फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, कुछ और डिटेल में आपको बताती हूँ। सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है, यूनिट है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% बढ़कर 502 करोड़ रुपये हो गया था। कितना हो गया था दोस्तों? 502 करोड़ रुपये। अच्छा दोस्तों, आईटीसी भारत की निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। ठीक है दोस्तों, आपको ये मैंने थोड़ी डिटेल इसकी बता दी है, ध्यान रखिएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन हमने आपको दिए हैं। विनय मोहन क्वात्रा, दूसरा पीके नायर, तीसरा डी बाला वेंकटेश वर्मा, चौथा ऑप्शन अजय बिसारिया। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन पीके नायर। ठीक है दोस्तों, पीके नायर, इनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। ठीक है दोस्तों, पहले कौन थे? राजेश अग्रवाल, तो अब कौन है? होंगे पीके नायर। ठीक है दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चिली और चौथा जापान। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन जापान। ठीक है दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। ओके दोस्तों। अच्छा दोस्तों, टोक्यो में आपातकाल को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जापान की टोक्यो में आपातकाल समाप्त कर दिया है। अच्छा दोस्तों, हम अपने 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मौसम विभाग दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, किस दिन मनाया जाता है? सोचिए। इसके मैं आपको 4 ऑप्शंस देती हूँ। 15 मई, दूसरा 23 मई, सॉरी दोस्तों 23 मार्च, और तीसरा ऑप्शन है 10 मई और चौथा ऑप्शन है 5 मई। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 23 मार्च। ठीक है दोस्तों, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 23 मार्च 1950 को। और दोस्तों, इसका मुख्यालय आपको मैं बता दूं स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। अच्छा दोस्तों, आगे हम 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने से संबंधित वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? अच्छा दोस्तों, किस राज्य में हुआ ऐसा?
तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ। पहला झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा ओडिशा और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बताइए आप। इसका आंसर ये है सेकंड ऑप्शन, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल। अच्छा दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको कुछ डिटेल भी बता देती हूँ इसकी। राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़ी किसान की अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण की प्राप्ति कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों। इसी राज्य के किसान कुसुम, पलाश तथा बेर के पेड़ों में परंपरागत तरीके से लाख की खेती भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। इसका ऑप्शन है सेकंड, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों इसकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। अच्छा दोस्तों इसी के साथ हम 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़कर कितने दिन कर दिया है? तो दोस्तों कितने दिन कर दिया है? इसके हम 4 ऑप्शन आपको फिर बताते हैं। 100 दिन, 200 दिन या 120 दिन या 90 दिन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, 120 दिन। ठीक है दोस्तों, यानी 120 दिन पहले एडवांस में टिकट बुक करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टिकट बुक करा सकते हैं। अच्छा दोस्तों इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शंस आपको मैं सामने बताती हूँ। पहला ऑप्शन है 26 मई, दूसरा 28 मई, तीसरा 29 मई या चौथा ऑप्शन 25 मई। ठीक है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 29 मई यानी 29 मई। यानी इस दिन क्या होता है दोस्तों, सभी महिला और पुरुषों को ये दिन समर्पित होता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में सैन्य, पुलिस या नागरिकों के रूप में कार्य किया जाता है। ठीक दोस्तों इसकी थीम भी होती है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ओके दोस्तों ये उसकी थीम है। इसके साथ ही हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। उस ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताइए जिसने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों किस कंपनी ने? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ। पहला ऑप्शन है अमेज़न, दूसरा स्नैपडील, तीसरा शॉपक्लूज़ और चौथा फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है फ्लिपकार्ट, चौथा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका चौथा आंसर है फ्लिपकार्ट। अच्छा आगे हम 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों कौन से वो व्यक्ति हैं देखते हैं। 4 ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ। रॉबर्टो कैप्पॉस नेटो और दूसरा है लेस्जो कग्यानागो, तीसरा ऑप्शन उर्जित पटेल, चौथा मार्कोस ट्राइजो। अच्छा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन मार्कोस ट्राइजो। ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका नाम। तो दोस्तों कुछ और डिटेल देखती हूँ इनके बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक्स बैंक भी कहते थे। अच्छा दोस्तों और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। ठीक है 15 जुलाई 2014 को। और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें शामिल थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों ये 5 देश शामिल थे। अच्छा दोस्तों इसी के साथ ही अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।